देखा होगा कई सारे जातक जातिकाएं जो होते हैं वह अलग अलग तरीके के रत्न पहने होते हैं अपने अपने ग्रहों के हिसाब से। ज्योतिष में आपको पता है कि 9 ग्रहों के लिए 9 रत्न पाए जाते हैं। सूर्य के लिए माणिक जिसे हम रूबी कहते हैं, चंद्रमा के लिए हम मोती पहनते हैं, मंगल के लिए हम मूंगा पहनते हैं, बुध के लिए हम पन्ना पहनते हैं और गुरु के लिए पुखराज पहनते हैं, शुक्र के लिए हम हीरा पहनते हैं, शनि के लिए नीलम पहनते हैं, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया पहनते हैं। अब कई बार जब आप हमसे अपने कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, हमसे बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि जी हमने तो यह स्टोन किसी के कहने पर पहना था, परंतु इसका कोई भी प्रभाव हमारी कुंडली में देखने को नहीं मिल रहा है, परंतु लग्न के हिसाब से तो यही रत्न पहनना था। तो देखिए कुछ गलतियां आप कर जाते हैं। पहली चीज़ तो देख के ये मान के चलिए जो भी आपने रत्न पहना है लग्न को देखकर पहनना है, क्योंकि आपने जो रत्न पहनना है अपने शरीर पर पहनना है और लग्न जो होता है वह हमारे शरीर को दर्शाता है। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए आपने जो चार्ट, आपका जो भी चार्ट है, आप हमारे रत्न सीरीज़ को देख सकते हैं किस किस लग्न के जातकों को कौन कौन से रत्न पहनने चाहिए प्लेलिस्ट में। अब वो रत्न आपको कब नहीं धारण करने हैं, स्ट्रिक्टली जब आपको प्रोहिबिटेड है वह डेट आप नोट कर लीजिए। अगर आपका ग्रह अच्छा भी है लेकिन आपने गलत दिन उसको धारण किया है तब भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। पहली बात, आपको अमावस्या के दिन गलती से भी नहीं धारण करना है कोई भी रत्न, या फिर अगर उस दिन सूर्य ग्रहण लिखा हो, चंद्र ग्रहण बना हो तो भी आप इसको नहीं धारण करना। साथ ही साथ संक्रांति के दिन भी आपको नहीं धारण करने की सलाह दी जाती है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम डेट की बात करते हैं, कौन कौन सी डेट हैं, जैसे कि 4 नंबर की डेट, 9 नंबर की डेट और 14 नंबर की डेट। यह 3 डेट आप याद कर लीजिए। 4, 9 और 14 इन तारीखों को भी आपको रत्न नहीं धारण करना चाहिए, कोई भी रत्न। तीसरी चीज़ क्या है, आपको जब कृष्ण पक्ष होता है, ये कहाँ से पता लगेगा, आप पंचांग उठा के देख सकते हैं। पंचांग में लिखा होता है कौन सा महीना, या किसी मंदिर में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी बोर्ड पे लिखा होता है। तो जब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तारीख हो उस तारीख से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीय तारीख तक भी इसे धारण नहीं करना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जिस भी प्लैनेट का, मान लीजिए आप यहाँ पे मंगल देव का, शुक्र देव का, बृहस्पति देव का, बुध देव का, शनि का, राहु का, केतु का, जिसका भी रत्न आप धारण कर रहे हैं, जिस दिन धारण कर रहे हैं, जिस महीने में धारण कर रहे हैं, गोचर में आपने देख लेना गोचर में वो ग्रह कहाँ जा रहा है, क्या वह ग्रह सूर्य के पास है गोचर में, और सूर्य के पास है तो मतलब वह अगर अस्त हो रहा है उस सूर्य से तब भी आपको नहीं पहनना चाहिए उसको, इसको नोट करके चलिए। इसके अलावा आपको यह रत्न 2-3 महीनों में, महीने जो होते हैं 3 महीने नोट कर लीजिए, उन 3 महीनों में भी आपको अवॉइड करना चाहिए धारण करने के लिए। वो कौन सा महीना है, मल मास के महीने में आपको नहीं धारण करना, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा, श्राद्ध पक्ष जब चलता है हमारा उस वक्त भी आप इसको नहीं धारण कर सकते हैं, और जब अधिमास चलता है तब भी आपको यह नहीं धारण करना है। मलमास, श्राद्ध मास और अधिमास के वक्त आपको इसे नहीं धारण करना है। शेष जो तारीख है, जो दिन है, जो दिवस है, उस दिन आप इसको धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिन नक्षत्र में आप इसे धारण कर सकते हैं, तो वह 6 नक्षत्रों के मैं नाम यहाँ बता रहा हूँ, इसको भी आप नोट कर लीजिए 6 नक्षत्र कौन से हैं। सबसे पहले जो पहला नक्षत्र आता है अश्वनी। अश्वनी नक्षत्र में जिस दिन पड़े उस दिन आप इसे धारण कर सकते हैं। उसके बाद
रेवाती नक्षत्र पड़ता है तब भी आप इसे धारण कर सकते हैं। ये सभी नक्षत्र आपको पत्रिका और पंचांग से पता लग जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल हैं और आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, ऐप में भी देख सकते हैं कि आज कौन सा दिन कौन सा पंचांग चल रहा है। उसके बाद आप रोहिणी जो चंद्रमा का नक्षत्र है इसमें भी धारण कर सकते हैं। उसके बाद आप चित्रा नक्षत्र में भी स्टोन को रत्न को धारण कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र में भी आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति का विशाखा नक्षत्र में भी आप इसे धारण कर सकते हैं। इन नक्षत्रों में 6 नक्षत्रों में धारण करें तो विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अब आपको लगता है कि आपको धारण करना है या फिर आपने धारण कर लिया है गलत तरीके से, तो कैसे उसको